हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो सर अभी आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस की क्या बुक लिस्ट है, साथ में डिटेल भी बताएंगे, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटजी कंप्लीट बुक लिस्ट। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये पैटर्न है इसका पेपर पैटर्न वो कैसा है। देखिए पहले यूपी पीसीएस का पैटर्न काफ़ी अलग था। मतलब अगर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। मेंस में ऑब्जेक्टिव पेपर भी होते थे, बट सिंस 2018 काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। अभी यूपीएससी और यूपी पीसीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। जो एक्सेप्ट जो यूपी स्पेसिफिक जो पार्ट है उसको छोड़ के पूरा सिलेबस सेम है यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न फिर से वही है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में पहले क्या होता था कि पहले लाइक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी प्रीलिम्स के पेपर में, बट अभी 2018 से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक लाइक जीएस का होता है, फिर एक सीसेट का होता है। सीसेट वाला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। बाकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ पेपर वन से बनती है, एंड पेपर वन में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। सो आपने प्री क्लियर किया, फिर आपका मेंस होगा, लाइक 2-3 मंथ्स के गैप में होता है प्रीलिम्स के। एंड मेंस में आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं। सो फर्स्ट लाइक पहले एसए होता है। एसए आपका 150 मार्क्स का होता है, एंड उसमें आपको 3 एसए लिखने होते हैं। 50-50 मार्क्स के ईच एसए होते हैं, और 150 का एसए का पेपर होता है। फिर सिमिलरली आपका 150 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। हिंदी का पेपर काफ़ी डिसाइडिंग होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को उतनी लाइक अच्छी हिंदी आती है। सो हिंदी का पेपर काफ़ी क्रूशियल होता है इसके मेंस में। ये हो गया एसए और हिंदी का पेपर 150-150 नंबर का। इसके बाद जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, रिमेनिंग 6 पेपर और बचते हैं, वो सारे 200-200 नंबर के होते हैं। उसमें आपका 4 जीएस का पेपर हो गए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। फिर आपका 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। सो ऐसे टोटल 4 जीएस, 2 ऑप्शनल एंड 2 एसए और हिंदी, सो टोटल 8 पेपर्स होते हैं मेंस में आपका। एंड ये पूरे लाइक 4-5 दिन चलता है, बीच में एक दिन का गैप होता है बिफोर योर ऑप्शनल। सो वंस यू आर डन विथ योर मेंस, फिर आपका लाइक 2.5-3 महीने में रिजल्ट आता है। जैसे इस बार तो काफ़ी जल्दी आ गया। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू यहाँ पे पहले, अभी सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स घटा के 100 नंबर कर दिया गया। पहले इंटरव्यू 200 नंबर के होते थे, बट अभी सिर्फ 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। एंड वो फिर आपके मेंस के लिए होगा, फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू में जैसे कुछ लाइक वहाँ पे ये है कि इससे बिलो 40 मार्क्स नहीं देना है, एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया है 70-75। सो एटलीस्ट इनके बीच में मार्क्स आते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना और ऊपर ले जा सकते हैं। सो जो मेरिट, टोटल मेरिट, फाइनल मेरिट काउंट होती है सिलेक्शन के लिए, उसमें आपके मेंस के मार्क्स प्लस आपका इंटरव्यू के मार्क्स, प्री के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। सो जो टोटल फाइनल मेरिट आती है वो प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आती है। फिर वहाँ से आपकी रैंक बनती है। फिर उसमें आपको रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से बहुत सारी पोस्ट हैं, लाइक करीब 25-30 पोस्ट हैं, उसमें आपको रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती है फिर। सो ये था पूरा पैटर्न एंड पूरा वो। ओके, सो अब सर आपको कंप्लीट बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी बताएंगे। इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको लेटेस्ट रिलेवेंट न्यूज़ के साथ हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है आसान एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन T20 डेली करंट अफेयर सीरीज, जो कि रिसेंट टॉपिक पर अपडेटेड रहने में काफ़ी हेल्प करेगा। हर शाम 7:30 पर मंडे टू फ्राइडे आप प्रैक्टिस करें 20 मिनट्स में 20 लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, साथ ही पाएं डिटेल एनालिसिस बाय अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर अतीश माथुर सर एंड आनंद अग्रवाल सर के द्वारा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। साथ ही अगर आप टेस्ट को लाइव देते हो तो आपको अपनी रैंक भी मालूम चल जाएगी। इसमें एनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आप अपनी कैटेगरी या यूपीएससी गोल सेलेक्ट करिए। देन इसमें फ्री में एनरोल होने के लिए आप स्टूडेंटो कोड का यूज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय दुबे, एंड रिसेंटली अभी जो यूपी पीसीएस 2018 का रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई गॉट 15th रैंक एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। ये मेरा यूपी पीसीएस में सेकेंड अटैम्प्ट था। सो इस बार सिलेक्शन हुआ मेरा। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मैंने क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की है यूपी पीसीएस को टैकल करने के लिए। सो लेट्स देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, आई थिंक कि हमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम तो आप लोग जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है प्रीलिम्स मेंस का, उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए।
एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपके GS1 में आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, फिर ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, तो इनके लिए सबके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि लाइक हिस्ट्री के लिए आपको ये बिपिन चंद्रा की बुक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पढ़ा है, ये वाली बुक को, इसके बिपिन चंद्रा है, ये बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए। एंड फिर हिस्ट्री के लिए आपको ये अगर ये टाइम परमिट करता है तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। ये शेखर बंदोपाध्याय की काफ़ी अच्छी किताब है। एंड इसमें आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उनको हाईलाइट कर रखी है मैंने। तो ये बुक्स आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर्स लिखने में ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। सो आई मस्ट से कि इस एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू दिस बुक एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड फर्दर हिस्ट्री के अगर हम और पार्ट्स को लाइक थोड़ा सेपरेट करें तो हिस्ट्री में और भी पार्ट्स हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया है, मिडाइवल इंडिया है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये अर्जुन देव की बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, एंड काफ़ी प्रिसाइज भी है। लाइक इसमें 250 पेजेस हैं अराउंड, तो आप इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये बुक है आपके लिए। एंड फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है NCERT एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। वो काफ़ी पतली बुक है। उसके बाद वो बुक पढ़ने के बाद आपको ये एक बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सो इसमें आपको बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। लाइक इसमें कुछ 6-7 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे मैं चैप्टर्स में कुछ चैप्टर बता देता हूँ। चैप्टर्स इसमें हैं, एक तो आपको जैसे इंडियन डांस फॉर्म है, ये चैप्टर मैंने टिक कर रखा है, ये पढ़ना है आपको। फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, यूनेस्को की जो लिस्ट आती है टेंजिबल हेरिटेज साइट्स की, वो पढ़नी है। फिर इंडियन म्यूज़िक पढ़ना है आपको। एंड फिर इंडियन आर्किटेक्चर जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। इंडियन पेंटिंग्स है। तो ऐसे 7-8 चैप्टर्स हैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इस बुक की। एंड ये देखने में मोटी है बट काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं आप अगर आप सिलेक्टिवली इसको पढ़ें। फिर सिमिलरली आप एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया के लिए आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT पढ़नी है। मिडाइवल इंडिया तो अभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट हाँ UP PCS में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडाइवल इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको ये लिए आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट में सबकी समरी दी हुई है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। आप एक बार एटलीस्ट उनकी लाइक NCERT पढ़ने के बाद उनकी समरी से आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो वो वहाँ से आपको लाइक रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है वो। फिर नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ योर GS1 में फिर आपका ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में आपको क्लास 9th या क्लास 8th और क्लास 8 से क्लास 12 तक की NCERT आपको कवर करनी है। जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास 2 NCERT हैं अभी, वो दिखा देता हूँ मैं। एक ये NCERT है क्लास 11th की, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये आपको ये NCERT आपको ज्योग्राफी की सारी अच्छे से करनी है। आपको जो यहाँ से अगर नोट्स बनाने हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हो गए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स हो गए, या फिर कुछ अदर फीचर्स हो गए उसके, तो आपको साथ बाय साथ, जैसे मैं क्या करता था कि इसमें लाइक कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं साइड में यहाँ पे लिख लिया, या फिर साइड में कुछ स्टिकी नोट्स लगा लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साइड में लिखते हुए चले, ऊपर लिख लिया, कुछ खाली स्पेस वहाँ लिख लिया। तो ऐसे आपको सारी NCERTs कवर करनी है क्लास 8 टू क्लास 12th। और सेम चीज़ ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्लास 12th की NCERT है। ये बुक मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको फिर एसए में भी काफ़ी हेल्प करता है, एंड ज्योग्राफी में तो हेल्प करता ही करता है। तो सिमिलरली आपको ज्योग्राफी के लिए इनके NCERTs के अलावा आपको एक GC लियोंग की बुक आती है। GC लियोंग में उसमें क्या है, बेसिकली लैंड फॉर्म्स हैं एंड वर्ल्ड क्लाइमेट्स हैं। एंड वो बुक भी अराउंड 200 से 250 पेजेस की है। सो वो बुक प्लस NCERT ये ज्योग्राफी के लिए फ़िलहाल GS के लिए पर्पज़ से सफिशिएंट रहेंगी। एंड इसके बाद फिर GS1 में सोसाइटी भी है। तो सोसाइटी की NCERT आती है क्लास 11th एंड क्लास 12th की, तो वो NCERT आप देख लीजिए। ऐसे आप देखेंगे कि लाइक हर GS के सब्जेक्ट को अगर आप पार्ट वाइज में ब्रेक करें तो सबके लिए अलग अलग किताबें हैं। जैसे GS1 में हमने देखा कि GS1 में हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री के कई सारे पार्ट्स हैं, फिर सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है। तो इनको आप पार्ट्स वाइज धीरे धीरे ग्रेजुअली टैकल कीजिए विथ ऑल दी सोर्सेज। एंड सबके आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं। वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको प्रीलिम्स में भी काम आए, फिर आपके मेंस में भी काम आए। तो ये स्ट्रेटजी हो गई हमारी GS1 की। एंड फिर GS1 में सोसाइटी में लाइक करंट अफेयर्स की काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे लाइक अगर आप वीमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग देखेंगे तो अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। सो आप ये सोसाइटी के जो करंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप करंट अफेयर से काफ़ी अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स की आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा जो GS1 स्पेसिफिक है। फिर नाउ कमिंग टू GS2। GS2 में बेसिकली पॉलिटी है, गवर्नेंस है,
तो पॉलिटी के लिए देखिए, एक तो लक्ष्मीकांत बुक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। मेंस में क्या है कि जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कोट करते हैं, तो वो आर्टिकल्स आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। एंड बाकी आप GS2 का जो सिलेबस देखेंगे तो वो काफ़ी डायनेमिक सिलेबस है। लाइक GS2 में जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे अभी मान लीजिए NRC था, CAA था, ये सारे टॉपिक्स आपके GS2 में कवर होंगे। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंडिया US रिलेशन या इंडिया चाइना रिलेशन, या फिर इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी GS2 में है एंड ये काफ़ी डायनेमिक पार्ट है। सो GS2 में आपका करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को आपको लिंक करना है। जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान असेंबली का केस था, या फिर कर्नाटक असेंबली का केस था, या फिर MP असेंबली था, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ वाली चीज़ चल रही थी, तो वो फिर आपको वो जो करंट हैपनिंग है MP असेंबली या फिर कोई और असेंबली का, उसको आपको इस बुक से लिंक करना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उस केस में। सो आपको GS2 में आपको स्टैटिक को आपको काफ़ी अच्छे से लिंक करना आना चाहिए आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट से। सो ये चीज़ GS2 में काफ़ी हेल्प करेगी। सो आपके नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता था कि GS2 के लिए जैसे मेरी डायरीज थी कुछ, एक डायरी जो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिखे थे, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक मान लीजिए आर्टिकल 280 हो गया, 280 हो गया, या फिर आर्टिकल 75 हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने लिख रखे थे उसमें। एंड फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कीहोटो होलोहन केस है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में होनी चाहिए। लाइक रेडीमेड मटेरियल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कि मेंस में आप ताकि वो लिख सकें। सो ये रहा GS2 का प्रिपरेशन। फिर हम बढ़ते हैं आगे GS3 की तरफ। तो GS3 भी काफ़ी लाइक ब्रॉड एरिया है। GS3 में आपका इकोनॉमी है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपका साइंस एंड टेक है। तो जो स्टैटिक पार्ट है GS3 का, उसके लिए आप क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT कर सकते हैं, इकोनॉमी की NCERT कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद रमेश सिंह की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है रमेश सिंह की, उसका आप जो न्यू वर्जन है, आप उसका रमेश सिंह का न्यू वर्जन ले सकते हैं इकोनॉमी का। नहीं तो फिर लाइक इकोनॉमी के लिए मुरनाल सर के जो लेक्चर्स हैं या मुरनाल सर के जो PDF फॉर्मेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, आप वहाँ से इकोनॉमी कवर कर सकते हैं। एंड फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो उसके लिए आपको कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। आप नो मैटर आप कौन सी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, बस वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। फिर GS3 में आपका जो नेट से हम लोग पढ़ाई करते हैं, लाइक कुछ गूगल सर्च किया या फिर कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट पढ़े, जैसे डाउन टू अर्थ हो गया, या फिर कोई ऐसी मैगजीन हो गई, साइंस फॉर यू मैगजीन हो गई, तो यहाँ से आपको काफ़ी करंट अफेयर, मतलब GS2 और GS3 काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ इन दोनों पेपर्स में आपको स्टैटिक स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपको उस स्टैटिक को करंट से लिंक करने की आपके पास वो होना चाहिए कि लाइक कैसे लिंक कर सकते हैं आप। तो करंट अफेयर से आपको काफ़ी अपडेट रहना है। साइंस एंड टेक में जो रिसेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लास्ट ईयर लाइक एक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ में था। सो आपको करंट अफेयर से काफ़ी ओरिएंटेड अप टू डेट रहना है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं GS4 की तरफ। सो GS4 जैसा कि हम जानते हैं एथिक्स है। सो एथिक्स के लिए मैंने क्या क्या किया था, एथिक्स के लिए काफ़ी सोर्स हैं। जैसे एक तो लेक्सिकॉन बुक आती है, तो लेक्सिकॉन जैसे एथिक्स में क्या है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सिलेबस में मेंशन है, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फिर लाइक और भी ऐसे कुछ वर्चूज़ हैं, जो वर्चूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, लाइक हमारे कैरेक्टर में वो दिखनी चाहिए। सो उन सारे कीवर्ड्स पे आपके पास तो लाइक 2-3 लाइन में उनके डेफिनेशन होनी चाहिए, एंड उन सारे डेफिनेशन पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए कि वहाँ पे कोट कर सकें। तो वो डेफिनेशंस और वो एग्जांपल्स आपको, ये बुक है DK बालाजी, ये एक IAS ऑफिसर है, इनकी बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है एंड काफ़ी लाइक इजी लैंग्वेज है। तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये बुक मैं काफ़ी मतलब अच्छी बुक है, इसको मैं मतलब लाइक रेगुलरली रेफर करता रहता हूँ, तो आप ये बुक कर सकते हैं। अगर लेक्सिकॉन आपको कन्वीनियंट ना लगे तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके पास डायग्राम्स भी काफ़ी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट पे डायग्राम है, फिर आपको डेफिनेशन भी है इसमें काफ़ी हैं, एग्जांपल्स भी काफ़ी हैं। सो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, इधर भी डायग्राम है। सो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं GS4 के लिए। एंड ये तो हो गए हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक सोर्स है। इसके बाद भी हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए GS को टैकल करने के लिए। सो एक तो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी। करंट अफेयर्स की मैगजीन के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम मैगजीन्स, आपको लाइक कुछ टेलीविज़न डिबेट्स देख सकते हैं, जैसे राज्यसभा टेलीविज़न की डिबेट्स आती हैं। वहाँ से क्या होता है कि आपको एक अपना व्यू पॉइंट आप अपने जनरेट कर सकते हैं। सो वो व्यू पॉइंट आपको मेंस में एज वेल एज आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो एक लाइक डेली अपना एक
टाइम टेबल का वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आप ये फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे रात में सोने से पहले या फिर शाम को या फिर दोपहर में मुझे ये लाइक एक वीडियो रोज़ देखना है। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल इससे अच्छी होंगी। फिर आप किसी से प्रॉपर आर्गूमेंट रख सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं। फिर इनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि वो जो आपको रेफ़र करनी है, जैसे सेकंड एआरसी है। सेकंड एआरसी की कुछ रिपोर्ट्स, आपको पूरी रिपोर्ट्स से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी समरीज मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सेकंड एआरसी की एक रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, आप उसकी समरी रेफ़र कर सकते हैं। फिर सेकंड एआरसी की और भी रिपोर्ट्स हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आप बेसिक बेसिक समरीज देख लीजिए वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम एआरसी कुछ और लाइक गवर्नमेंट सोर्सेज आपको मस्ट है फॉलो करना। लाइक गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे नीति आयोग के रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, ये 2 किताब हैं इनकी। वो आप अगर वो आप पूरी पढ़ लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे वहाँ से आपको हर टॉपिक पे हेल्थ में क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, वो सारा वहाँ पे लाइक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ लिखा हुआ है। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, फिर वो डेटा बहुत क्रेडिबल है। वो डेटा आप डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एज पर नीति आयोग दिस इज दिस। तो वो चीज़ें काफ़ी क्रेडिबल रहेंगी और एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा वो। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट्स के बाद आपको जैसे रेगुलरली आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर वेरियस मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है कि लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट आती हैं। सो बेसिकली जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गई, या फिर कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे आईपीसीसी हो गए, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपको इन रिपोर्ट से बराबर अप टू डेट रहना है, ये आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा। बस आपको ये रिपोर्ट से याद करके अपने आंसर में कोट करना है। सो बेसिकली आपको स्टैटिक पार्ट के अलावा, करंट अफेयर्स के पार्ट के अलावा ये सारी चीज़ें और साइड बाय साइड करते रहना है। सो ओवरऑल आई थिंक जीएस के लिए इतना ये सारी चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी। सो थैंक यू। तो लाइक अभी हम जीएस के बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूपी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस में आपको यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं, यूपी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, आपको उनको उनसे भी गो थ्रू होना चाहिए। जैसे यूपी की हिस्ट्री हो गई, या फिर यूपी की ज्योग्राफी हो गई, यूपी का मिनरल वेल्थ हो गया। तो ऐसे आपके यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए, यूपी की अभी रिसेंट कोई स्कीम हो गई, जैसे लाइक कोई भी स्कीम हो गई अभी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतने हाईवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ऐसे सारी स्कीम्स के बारे में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। कभी कभी जीएस 1 में ये स्कीम्स लाइक हिस्ट्री वाले पोर्शन है, सोसाइटी वाले पोर्शन में ये स्कीम्स लाइक डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि यूपी में विमेन स्पेसिफिक कुछ स्कीम बताइए, उनको एनालाइज कीजिए। सेम चीज़ आज जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि यूपी के मिनरल वेल्थ के बारे में, जो यूपी का मिनरल बेल्ट है उसके बारे में आप कुछ लाइक डेटा फैक्ट लिखिए। सो लाइक जीएस 2 में भी लाइक यूपी की पॉलिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि लाइक यूपी की पॉलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। एंड सेम थिंग इन जीएस 3 ऑल्सो। सो जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 में आपको यूपी स्पेसिफिक भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स आई हैव मेंशन्ड, आपको यूपी स्पेसिफिक भी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो ये सारी चीज़ें आपको यूपी स्पेसिफिक जो घटना चक्र आती हैं उसमें काफ़ी मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप थोड़ी गूगल कर सकते हैं। यूपी की आप जो बजट आता है, एनुअल बजट, वो एक बार वहाँ से कोई फैक्ट डेटा कलेक्ट करते रहिए। तो यूपी स्पेसिफिक के लिए ये सारी चीज़ें आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट।